हमेशा राज। कहा जाता है कि बेटियां अपनी घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन इस लक्ष्मी का अपने पापा से वादा है कि मैं पापा को घर बना कर दूं। मेरे पापा पेंट करते हैं, जिनसे उनकी डेली की कमाई 500 रुपया होती है। इसीलिए वजह से घर हम पापा नहीं बना पाए हैं। बस एक चीज की तकलीफ है कि मुझे एक घर में रहने का कभी मौका नहीं मिला। मेरे लिए घर एक सपना है, सम्मान है, मेरी खुद की पहचान है। जन्म जन्म ओ तू ही ज़मीं आसमां। मैं तो 24 साल से भाड़े के घर पे ही रह रही हूँ। मेरा जीवन का एक लालसा रह गया है कि मेरा अपना घर होता तो हम खुद पेंट करते हैं। मेरे पिताजी दूसरों के घर में रंग भरते हैं, रंग करते हैं, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी अपने मम्मी पापा को घर बना कर दूं और उनके जीवन में रंग भरूं। हम चाहेंगे कि आज आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर जाएं कि आप अपना घर ले सकें। देखिए, केबीसी एक ऐसा मंच है, यहाँ एक टैलेंट का मंच है और एक भागी का मंच है और इसमें ज्ञान का मंच है। केबीसी के माध्यम से आदमी को पहचान ही नहीं, पैसा भी मिलता है, नाम मिलता है, लोग 4 रोज आते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होता है केबीसी में जाना। हम सोचते हैं कि केबीसी एक बहुत बड़ा सपना है। हर आदमी चाहता है कि हम केबीसी अमिताभ बच्चन सर के सामने जाएं और देखें हमारे बच्चे केबीसी का मान लीजिए फर्क है। आज मेरे अंधेरे घर में उम्मीद की रोशनी केबीसी ने जलाया जी। मेरे लिए घर एक सपना है। मेरे पिताजी दूसरों के घर में रंग भरते हैं। कहा जाता है कि बेटियां अपनी घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन इस लक्ष्मी का अपने पापा से वादा है कि मैं पापा को घर बना कर दूं। हंसते हंसते आपने बहुत ऊंची बात कह दी। अभी पूरा बिहार, पटना और हमारे सिटी का ये नाम रोशन है। इससे सभी लोग खुश हैं, मेरे परिवार के लोग, सभी लोग, और हमारे गांव समाज, हमारे पटना सिटी के लोग भी बहुत खुश हैं कि आज हमारी बहन निशा केबीसी में पहुंचकर बहुत वो अच्छा मतलब अमिताभ बच्चन के साथ खेली और अमिताभ बच्चन से मिली और उसके द्वारा हम भी मिल पाए। ये मेरे लिए बहुत गौरवान्वित पल है और आज हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम अमिताभ बच्चन से मिल चुके हैं। मेरे निशा नाम रोशन की है मेरे लिए, इससे और क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम खुश हैं। हमको तो ऐसा लग रहा था कि निशा जिस तरह से मेहनत कर रही थी, तो उस तरह से हमको लग रहा था कि निशा जरूर बैठेगी। इसको हम इन्हीं पैमा से बात देते थे, बेटा घबराओ नहीं, तुम जाओगी, जरूर जाओगी। हमको विश्वास है, सभी देवी दुर्गे पर बहुत हम विश्वास हैं। खास करके गुरुद्वारा में बहुत हम मन्नत मांगे हैं, तो ज़्यादा मतलब खुशी मिल रहा है। मैं भी मतलब कि थोड़ा बहुत मम्मी के साथ में सहयोग करती थी। हाँ, पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद में मम्मी का सहयोग एनी टाइम साथ रहती थी। हम केबीसी में नहीं गए, मेरा बहुत अफसोस हो रहा है। नहीं जाने के कारण है कि मेरा आर्थिक कुछ ऐसा कंडीशन है और मेरे बेटी केबीसी में गई है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मेरे ही नहीं, आस पास पड़ोस टोला मोहल्ला भी बहुत खुश दिख रहे हैं। और लेकिन मेरे बेटी वहाँ तक पहुँची है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। केबीसी में निशा के कंपेनियन के तौर पर गए थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है कि हम निशा के माध्यम से आज हम अमिताभ बच्चन से मिले, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। अमिताभ बच्चन को जब हमने पहले दिन देखा तो हम देखते ही रह गए। वहाँ जब शूट स्टार्ट हुआ तो हम लोग उधर से अमिताभ बच्चन एकदम दौड़ते हुए आए और अचानक आकर खड़ा हुआ। उन्होंने आदर अदाब अभिनंदन अवार्ड किया, सब लोग उनको ताली बजाए। हम लोग तो देखकर इतना खुश हुए, इतना ताली बजाए और हमको लग ही नहीं रहा था कि सदी के महानायक, बॉलीवुड के भगवान अमिताभ बच्चन के पास हैं। वहाँ का स्टेज बहुत अच्छा था, बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे, आवाज़ हो रही थी और
लग रहा था कि हम लोग एक फिल्म दुनिया में आ गए हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस था। अगर हम बताएं तो कैसे बताएं, मतलब ये एक अलग तरह का मेरे जीवन का एक घटना हुआ जिससे हम बहुत खुश हैं। जब निशा केबीसी में बहुत इसका लगन था कि हम केबीसी में जाएं, तो निशा को हम हमेशा बोलते थे कि तुम एक जरूर पहुंचेंगे एक न एक दिन। और निशा बहुत मेहनत की और इसको मेहनत में जो भी इसका मेरे से मदद हुआ हम किए। बड़े भाई के तौर पर हम इसको कुछ ज्ञान भी दिए, कुछ अनुभव भी बताएं, कुछ और भी चीज़ सिखाएं कि कैसे वहाँ जाना है, वहाँ बहुत सारा मतलब क्वेश्चंस कैसे करना है, कैसे अमिताभ बच्चन सर से बात करना है। मतलब देखकर उनको ऐसे तो उनको देखकर सब लोग पहले तो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े मतलब ये है कि इंसान है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। क्या नाम हुआ? नमस्ते, मेरा नाम निशा राज हुआ। मैं पटना बिहार से पटना सिटी में रहती हूँ। KYC में आप गए थे, हाँ, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा था। मेरे लिए तो बहुत अच्छा आनंद का पल था, खुशी का पल था। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन सर जी से मिलने वाली थी। ये सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी सर से मिलने के लिए। और जब मैं सेट पर वहाँ पहुँची तो उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड दिखी। सर तो अचानक आए और खड़े हो गए, तो पहले तो मुझे लगा कि सर नहीं, ये कोई हमारे साथ प्रैंक हो रहा है, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं था कि वो सर है। और सर इतने ज़्यादा हैंडसम, इतने ज़्यादा चार्मिंग, वो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर। मतलब टीवी पे दिखाता है ना, उससे सर लाखों करोड़ों ज़्यादा बहुत ही सुंदर है। और मेरे लिए तो KBC एक मंदिर है, और जिसके भगवान श्री अमिताभ बच्चन जी हैं, जिनका मुझे दर्शन हो गया। मैं तो अपना उनका एक भक्त मानती हूँ। सर मेरे लिए भगवान है और मैं उनकी बस एक छोटी सी भक्त हूँ। इसके लिए खास तैयारी किया करना पड़ा हुआ आपका? तैयारी खास तो नहीं, लेकिन जो भी था शुरू से पढ़ाई बस वही, और बस कुछ दिन जाने से पहले बस वही जो तैयारी होता है, बस खास तो मैं नहीं बोलूँगी। जो भी था शुरू से ही पढ़ाई का था वो, और कुछ भी नहीं। परिवार का पूरा कोऑपरेशन रहा? हाँ, परिवार का पूरा सहयोग था। पापा मम्मी भैया का सबका सहयोग था। पापा मम्मी सब ने बहुत सारे मेहनत की है मुझे यहाँ तक पढ़ाने लिखाने में। भैया का भी बहुत सारा सहयोग रहा है, उन्होंने मेरा अच्छे से मार्गदर्शन किया है बहुत। ये मुझे लगता है कि वो सही बताते, वो मेरे लिए ही बताते हैं जो भी बताते हैं। लगा था कि आप पहुंच पाएगी KBC? जब मैं KBC का वो कॉल आया था तो मुझे लगा था कि मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन वहां जाने के साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इसके वजह से मुझे तो पहले वाले सारे क्वेश्चन आते हुए भी कभी गलती हो जा रहे थे, तो कभी आ रहे थे, तो कभी ऊपर नीचे पड़ाव हो जा रहा था। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी। और लास्ट टाइम बचा था जब सर ने बोला कि एक आखिरी मौका है आपके पास, तो उस मौका का मैंने अच्छे से उपयोग किया और मैं सर के पास पहुंची। ये मेरे लिए तो बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैं सर से मिली। कितना क्वेश्चन तक गई थी आप? मैं 11वां प्रश्न था और उसी में मेरा गलत हो गया, तो मैं दुर्भाग्यवश 10वें पड़ाव पे वापस चली आई। कैसे गलत हो गया? वो क्वेश्चन था ऑडियंस, हमने बोर्ड लिया था और ऑडियंस बोर्ड में ऑडियंस लोग का 62% ऑडियंस लोगों ने वही बोला था। और मुझे भी शायद लगा था, मैं पहले कंफ्यूज थी वो 2 आंसर में, लेकिन मुझे लगा था इसका शायद B ही होगा और D होगा। तो ऑडियंस लोग भी B ही बोले और मेरा भी सोच था कि B, अगर ऑडियंस का जवाब आ गया B तो मुझे भी लगा कि शायद B होना चाहिए। तो मैं भी ऑडियंस के ही साथ गई और इसी वक्त जब मैंने लॉक किया तो दुर्भाग्यवश वो गलत निकला और मैं वापस नीचे चली आई। कौन सा क्वेश्चन था, कुछ याद है? क्वेश्चन था रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अपने अंग्रेजी का अनुवाद किस पे लिखा था। तो मैं बस उसी क्वेश्चन में वापस नीचे आ गई। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा श्री गुरु गोविंद सिंह विद्यालय से हुई है। और उसके बाद? उसके बाद मेरी जब 10th मैंने पास किया श्री गांधी आर्ट कन्या स्कूल से।
मंसूरगंज पटना सिटी। और मैंने +2 श्री गुरु गोविंद सिंह महाविद्यालय से किया है, कीला रोड पटना सिटी। और मैंने ग्रेजुएशन भी वहीं से पास किया है, श्री गुरु गोविंद सिंह महाविद्यालय पटना सिटी। पब्लिक पोल में आप नहीं सक्सेस हो पाई, अफसोस बुझाया? हाँ, अफसोस तो है, लेकिन ये होता है ना, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। तो मैं तो वही सोचती हूँ कि जो भगवान, शायद भगवान को यही मंजूर था कि यही होना था। लेकिन मैं इस बात से भी बहुत ज़्यादा खुश कि मैं सर से मिली। सर तो मतलब इस सदी के महानायक, इस युग के भगवान, उनसे मिलना मेरे जैसे एक आम लड़की का, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत की बात थी कि मैं सर से मिल पाई। और केबीसी के एक माध्यम था कि मैं सर से मिली, नहीं तो मैं कभी सर से नहीं मिल पाती। लेकिन मुझे बचपन से सर बहुत अच्छे हीरो ऐसा लगते थे। सर की मैं बहुत बड़ी नहीं, बस एक छोटी सी फ़ैन तो कह सकती हूँ। मैं सर की एक छोटी सी फ़ैन हूँ जो उनकी सारी फिल्में देखा करती हूँ। उनकी सारी फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कौन कौन फिल्म का अच्छा लगता है आपको? मुझे सर की फिल्म मर्द, याराना, मुकद्दर का सिकंदर, कूली, डॉन, बहुत सारी फिल्में सर की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी ऐसा कोई उनका लगती हैं। गाना जो अच्छा आपको लगता है? हाँ, मुझे गाना सर का मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का अच्छा लगता है। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, एक लाइन गाइए जरा। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। इतना फिल्म में कोई डायलॉग जो उनका अच्छा लगा आपको? मुझे उनका तो बहुत सारे डायलॉग अच्छे लगते हैं। एक आध दो डायलॉग बताइए जो जैसे आपको कि अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता जैसे है। मर्द फिल्म का है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, इसलिए मैं स्कूल में एक बार पिटा भी चुकी हूँ। ठीक है।